हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मौलाना मजरुल हक अरबी एंड फारसी विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का पेपर का नाम है, पेपर का कोड 1 या फिर आप इसे कोर्स नंबर 1 कह सकते हैं। 25-27 का ये पेपर है, यानी कि आपकी परीक्षा जून 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे पाटलिपुत्रा हो, पटना विश्वविद्यालय हो, इसके अलावा तिलका मांझी हो, बिहार विश्वविद्यालय हो, एलएनएमयू हो, आरा विश्वविद्यालय हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर नंबर है आपका ये 1 है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी, समय मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का। ध्यान दीजिएगा, 5 सवालों का जवाब देना है, 16 पंचे 80 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन 16 5 स्टार 80 तो मिल जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक यूनिट से आपको ईच यूनिट से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना जरूरी है। यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 का पहला सवाल देखिए क्या है। एग्जामिन द कॉन्टेक्चुअल रियलिटी ऑफ बिहार रिगार्डिंग चाइल्डहुड। हाउ डू रीजनल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डायमेंशन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन कंपेयर टू नेशनल डिस्कोर्स। बचपन के संदर्भ में बिहार के प्रासंगिक यथार्थ की जांच कीजिए। क्षेत्रीय, आर्थिक और राजनीतिक आयाम राष्ट्रीय प्रवचन की तुलना में बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। सवाल नंबर दूसरा, डिस्क्राइब द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी of Erikson. Discuss the specific implication of a teacher in fostering the social development during the childhood years. इरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। बचपन के वर्षों के दौरान सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में शिक्षकों के लिए विशिष्ट निहितार्थों की चर्चा करें। इकाई 2 सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडोलोसेंस। किशोरावस्था के संदर्भ में वृद्धि और परिपक्वता के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। सवाल नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड नेचर इन एडोलोसेंस डेवलपमेंट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी कि किशोर विकास में प्रकृति और पोषण के बीच क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। इकाई 3 की बात करेंगे। सवाल नंबर 5, डिफाइन पेरेंटिंग स्टाइल, डिस्कस डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर पॉसिबल एफर्ट ऑन चिल्ड्रेन। पालन पोषण शैलियों को परिभाषित करें। विभिन्न पालन पोषण शैलियों और बच्चों पर उनके संभावित प्रभावों का वर्णन करें। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल की बात आई तो मैं आपको बुक एक रिकमेंड करूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस बुक को जरूर पढ़ लें। उसमें ना एक बच्चे के पेंसिल चोरी करने पे कमाल की बात जो है मैंने पढ़ी, वो आपको मैं बताता हूँ। एक बच्चा जो है स्कूल से दूसरे बच्चे का पेंसिल लेकर आता है, तो उसके पिताजी पूछते हैं बेटा ये किसका पेंसिल है, तो वो बताता है कि ये मेरे दोस्त की पेंसिल है। तो उसने कहा कि तुमने उससे पूछ के ली, तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि बेटा ये तो गलत बात है, उसे भी आपको ये पेंसिल पसंद है क्या? तो बच्चे ने कहा हाँ। तो आपको ये पेंसिल जो है उससे पूछ के लेनी थी। ये हो सकता है कि आपके दोस्त को भी ये पेंसिल बहुत पसंद आई होगी, तब ना उसने ली। तो बच्चा आपका बोलेगा हाँ। तो क्या आपको भी ये पेंसिल चाहिए? तो आपका बच्चा बोलेगा हाँ। तो आपको ये क्या करना है, आप बोलोगे कि ये पेंसिल आप कल स्कूल में जाकर अपने दोस्त को लौटाओगे, और हम लोग फिर जब वापस आप आओगे स्कूल से तो आपके लिए पेंसिल खरीदने के लिए चलेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप चोरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। पहले बच्चे को चोर ना बनाएं आप, बच्चा तब सीख पाएगा। ठीक है, ये सारी बातें उस बुक में लिखी गई है। एक और बात लिखी गई है उसमें कि जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं बच्चा उतना ही ग्रेट लायर होता है। यानी कि एक उसमें कोट स्पष्टली लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट पेरेंट प्रोड्यूस ग्रेट लायर्स। सवाल नंबर 6, हाउ डू स्कूल फंक्शन एज अ स्कूल इंस्टीट्यूशन, मेंशन इट्स रोल इन शेपिंग वैल्यू इन चिल्ड्रेन। एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय किस प्रकार कार्य करता है, बच्चों में मूल्यों को आकार देने में इसकी भूमिका का उल्लेख करें।
यूनिट नंबर 4 सवाल नंबर 7, डिफाइन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एज गिवन बाय द हार्वर्ड गार्डनर, डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हिम इन डिटेल, गिविंग एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ ईच अदर। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए बहुबुद्धि के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, उसके द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार की बुद्धियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, प्रत्येक प्रकार से जुड़ी एक सीखने की गतिविधि को कम से कम एक उदाहरण देकर समझाइए। सवाल नंबर 8, व्हाट डज केटरिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्कूल एजुकेशन, describe any 3 strategy that a teacher can use to cater individual differences, for each strategy provide a brief classroom example। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखना का क्या अर्थ है, उन 3 रणनीतियों का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग आप एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में कर सकता है, प्रत्येक रणनीति के लिए एक संक्षिप्त कक्षा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इकाई 5 सवाल नंबर 9, व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन, नेम एनी 4 स्पेशल कैटेगरीज दैट अफेक्ट आइडेंटिटी। पहचान निर्माण क्या है, 4 सामाजिक श्रेणियों के नाम बताइए जो पहचान को प्रभावित करते हैं। सवाल नंबर 10, डिस्कस हाउ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम पावरफुल इन्फ्लुएंसेस इन द डिजिटल एज, डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 पॉसिबल इफेक्ट्स and 3 negative effects of media and technology on identity formation of a school going children and adolescent, provide कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ ईच इफेक्ट। चर्चा कीजिए कि डिजिटल युग में मीडिया और प्रौद्योगिकी कैसे प्रभावशाली प्रभाव बन गए हैं। स्कूली बच्चों और किशोरों की पहचान के निर्माण पर मीडिया और प्रौद्योगिकी के कम से कम 3 सकारात्मक प्रभावों और 3 नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक प्रभाव के लिए ठोस उदाहरण दीजिए। तो ये था आपका पेपर 1 MMHAPU का पेपर। पिछले 5 साल का अगर आपको पेपर चाहिए तो 49 में सारी PDF मिल जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।